हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोपहर का टाइम है, मैं रसोई में लग गई हूँ आकर के। तो मैं केले लेकर के आई थी, इनको मुझे रखना था अच्छे से, क्योंकि केले क्या होता है गर्मियों में ना बहुत जल्दी से ख़राब होने लग जाते हैं। तो मैंने उसको पॉली बैग से निकाला है। पॉलीथीन में वेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत काम आती हैं। तो मैं इसको हमेशा फोल्ड करके इकट्ठे करके रखती हूँ, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। और छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत काम आती हैं। तो इसके अलावा अभी मैंने ये ब्रेड बाहर निकाल करके रखी है क्योंकि इसकी आज डेट एक्सपायर हो जाएगी। तो इसको मेरे को आज सेक करके खाना है, वेस्ट नहीं जाने देना है। आजकल ब्रेड बहुत दिख रही है आपको मेरे ब्लॉग में, लेकिन शाम का टाइम था तो चाय के साथ में मुझे ये खाना था। मैं भी गई हूँ वहाँ पे कपड़ा गीला करने के लिए, क्योंकि जो केले हैं उनको मैं हमेशा गीले कपड़े में रखती हूँ। गर्मियों में, सर्दियों में नहीं, सर्दियों में तो कोई ज़रूरत ही नहीं, लेकिन गर्मी में ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आते ही मैं इनके ऊपर गीला कपड़ा करके रख देती हूँ, इससे ये ब्लैक भी नहीं पड़ते हैं और अच्छे से रहते भी हैं। तो डेली सुबह शाम मैं इन पे गीला कपड़ा रखती हूँ, या फिर जैसे इसी कपड़े पे पानी में डाल देती हूँ। रात के टाइम में इसमें 2 कपड़े रख देती हूँ ताकि इसको अच्छे से पानी मिलता रहे और ख़राब ना हो। मैं यहाँ पर लेकर के आई थी आंवले, जो कि मैंने अभी कुछ किया नहीं है इसका। मुझे इन आंवलों का ना वो बनाना है, क्लीनर वगैरह बनाना है, और वो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बात करते करते, काम करते करते मेरा बात में किससे करी थी, नोनी से। तो यहाँ पे दूध निकल गया है, मैं अपने डॉगी से भी बात करती हूँ, उसको भी ज़रूरी होता है। तो मैं हमेशा काम करते करते ना उसे बीच में कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ। और यहाँ पर सुबह थोड़ा सा दूध फट गया था, तो मेरे हस्बैंड ने इसका ऐसे पनीर जैसा बना करके रख दिया कि आप इसे यूज कर लेना, आपको यूज करना है। तो मैंने कहा ठीक है। और अब हो गया है, यहाँ पे दोपहर का टाइम ही था। तो मैंने ना यहाँ पे नमकीन खाई थी और एक बनाना खाया था। गौरी ने, नोनी को मैं अलग दे चुकी थी, लेकिन नोनी इतनी गंदी है ना कि केले के छिलके भी इसको दिखते हैं ना तो बस उसके पीछे लगी रहती है। रिमोट ख़राब हो गया था तो रिमोट ठीक करा करके अभी ये दे करके गए हैं। तो मैं ताकि गौरी को थोड़ा कुछ लगा करके दे दूँ। टीवी पे हम लोग यूट्यूब ही चलाते हैं, यूट्यूब पर ही सब कुछ देखते हैं जो भी देखना होता है। फिर मैं बाहर की तरफ गई तो मेरा ध्यान गया इन कपड़ों पर, जो कि बिल्कुल गंदे हो चुके हैं। दोबारा से मेरे धुले हुए कपड़े, एक्चुअली ऊपर काम चल रहा है, डेली नहीं चलता था, आज ही काम लगा था, लेकिन ऊपर वालों ने बिल्कुल नहीं देखा कि नीचे किसी के कपड़े भी सूखे हुए हैं। तो फ्लोर पे ये सिस्टम मुझे बड़ा गंदा सा लगता है। मेरे जितने भी धुले हुए कपड़े थे अब मुझे दोबारा से इनको पानी से निकालना होगा, साफ़ करना होगा। टी शर्ट पे पूरे पे हो चुके हैं, सभी कपड़ों पे हो चुके थे ये, एक तो भी नहीं बचे कि चलो बच जाएं। आज इन्होंने गमले थोड़े ठीक करे थे तो इसमें से कोई पौधा निकाला है, मनी प्लांट को इसमें इन्होंने लगा दिया है। तो इन पौधों को भी हमें सेट करना है और मैं इसके लिए स्टैंड लेके आने वाली हूँ जल्दी से। टाइम नहीं लग पाता है, जितना ऑफिस से आते वक्त मुझे टाइम मिलता है ना उतने ही टाइम में मुझे ये सब काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा भी फैला हुआ था तो ये समेटना है। यहाँ पर नोनी वेट कर रही है अभी भी कि मुझे दोबारा केला मिलेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो चलो फिर से रसोई में आ जाते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने ये आटे का बर्तन ना धुल के रखा हुआ था। क्या होता है ना कि जब भी मेरा आटा ख़त्म होता है वीक में या 10 दिन में, तो मैं पूरे अपने आटे के इस डब्बे को धो देती हूँ। इससे क्या रहता है ना, आपका डब्बा एक क्लीन भी रहता है, बाहर से भी अंदर से भी। डेली तो वैसे इस पर बाहर से कपड़ा लगता है, लेकिन अंदर से पूरा साफ़ हो जाता है। तो ये रूटीन है मेरा हर सामान का। कुछ भी सामान ख़त्म होगा तो उस डब्बे को पहले मैं धो लेती हूँ, अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। और मैंने पॉली बैग के साथ में इसलिए रखा है क्योंकि कम था तो इसमें आ गया। और इसके नीचे मैंने वाइट पेपर लगाया हुआ है अंदर, अगर मेरे को थैली से निकाल के आटा रखना होता है तो ताकि नीचे ना लगे वो, इसलिए पेपर में हमेशा प्लेन वाइट पेपर लगा के रखती हूँ। इंडक्शन जो है इसको मेरे को थोड़ा सा साफ़ करना था, ये मैंने साफ़ किया। आपको थोड़ा सा डार्क इसलिए नज़र आ रहा होगा क्योंकि कैमरा लाइट की तरफ आ गया है। तो इंडक्शन में क्या है ना, कहीं बाहर से ये सामान लेकर के आए थे कुछ, उसके साथ में एक कॉकरोच आ गया। मेरे घर में एक कॉकरोच नहीं है, मच्छर नहीं है, मच्छर बिल्कुल नहीं आते हैं। इस तरीके से कोशिश पूरी करती हूँ कि ये चीज़ें ना आएँ घर में। तो एक कॉकरोच आ गया और उसने बच्चे दिए, और इसके अंदर ये इंडक्शन थोड़ा सा टूट गया था तो उसने क्या करा ना, इसके अंदर बच्चे दिया। मैंने ये पूरा साफ़ सुथरा करके रख दिया। इंडक्शन मेरा जब यूज होता है जब मेरा सिलेंडर ख़त्म होता है, तो मैंने कहा इसको रखती हूँ, मैं जब दोबारा निकाल लूँगी। अब ये
टूट चुका है साइड साइड से, या तो इसका कुछ उपाय करेंगे, अदरवाइज कॉकरोच छुप के बैठेंगे इसमें, और जब मैं चलाऊँगी तो बेचारे वो भी भागेंगे और वो इधर उधर खाने पीने में भागेंगे या मरेंगे। इसलिए मैंने इसको अभी पैक करके रख दिया है। तो न्यूज़पेपर पे रख कर के क्लीन कर लिया है। और इधर देखो ज़मीन पे रख के क्लीन करो ना तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो ये यहाँ पे कपड़े से ना मैं थोड़ा सा आटा गिर गया था, उसको क्लीन कर रही हूँ। ये कपड़े मैंने अलग बनाए हुए हैं, जो नीचे ज़मीन से मैं कुछ भी साफ़ करना होता है तो वो करके रख देती हूँ। एक तरफ मैंने चाय बनने रख दी थी क्योंकि दुकान पर चाय जानी थी, तो चाय उबल चुकी है यहाँ पर। इसके बाद में मम्मी का कॉल आ गया था। तो ये मंदिर भी कह सकती हूँ, वैसे ये मंदिर में नहीं है, ये हॉस्पिटल में है। माता रानी बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर हॉस्पिटल है और ये मूर्ति बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर मैं मम्मी को आई थी इमरजेंसी में लेकर के, क्योंकि मम्मी को पेट में दर्द हो रहा था। मम्मी मीन्स सासू माँ, गौरी की दादी, तो उनको लेकर के आई थी मैं। और जस्ट उनके पेपर्स वगैरह, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह मैंने सारी कंप्लीट करा दी थी। तो मैं बाहर वेट कर रही थी क्योंकि इस टाइम उनको इमरजेंसी में रखा हुआ था, वार्ड कोई भी खाली नहीं था, मतलब बेड कोई भी खाली नहीं था वार्ड में। तो यहाँ पर उनको चेक कर रही थी। यहाँ पर मैं सिस्टर से बात कर रही थी, इस वजह से सिस्टर का मैंने चेहरा नहीं दिखाया आपको। तो चलो मम्मी के पास में चलते हैं। बहुत सारे पेशेंट थे यहाँ पर। मम्मी को पेट में दर्द था जिसकी वजह से उनको सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट वगैरह, LFT, किडनी के टेस्ट और क्या लीवर टेस्ट वगैरह ये सब करने थे। तो मम्मी बोल रही थी कि बेटा तुम जाओ, अब बहुत देर हो गई है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से आई हुई थी। तो मम्मी ने बोला कि एडमिशन करा दिया है, इस हॉस्पिटल में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप नहीं हो साथ में ना तो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत अच्छे से सिस्टर वगैरह सब कुछ मैनेज करती हैं। हाँ, बस ये है कि जब शुरू में खुला था तो जैसे हम लोगों का मेडिक्लेम है, स्टार्टिंग में ये 5,000 आई थिंक 10,000 लेते थे, 10,000 डिपॉजिट कराते हैं, बाद में फंडे पर है ये। तो मैं यहाँ से निकल गई, ये इमरजेंसी वाले गेट से ही निकल गई थी मैं, क्योंकि बहुत लंबा चक्कर काट के जाना पड़ता है दूसरे गेट से। तो अब मैं बाहर जा रही हूँ क्योंकि मैं गौरी को दुकान पर छोड़ कर के आई थी। ये दुकान पे गौरी को मैनेज करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो मुझे यहाँ से मिट्टी का बर्तन लेना था नोनी के लिए, नोनी के पानी के लिए। उसका जो है थोड़ा बेकार हो गया था। मैंने कहा चलो इधर आई हुई हूँ तो ये काम भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मिट्टी का बर्तन मैंने लिया, छोटा सा लिया उसके पानी के लिए। तो मैं ये पूछ रही थी, अभी आप मेरे हाथ में देखेंगे तो ये इन्होंने 70 रुपये का बताया, छोटा सा, क्योंकि ये दही वाला था। और आगे जाके आप बिलीव करेंगे, थोड़ी सी दुकानें लगाते हैं तो वहाँ से मैंने 35 रुपये का लिया, आधे में लिया। तो ये लोग ना बड़े मतलब देखते हैं कि हाँ चलो जैसा भी बंदा मिल रहा है आप बस ले लो। तो ये 70 का मुझे महंगा लगा, हालांकि ये चिकने वाला था। तो बिना चिकने वाले इससे भी बड़ा 40 रुपये का दे रहे थे। मैंने कहा नहीं, मुझे साइज़ छोटा चाहिए, चाहे वो दही वाला हो या कोई सा भी हो। तो यहाँ पे बड़ा फ़ोन हिल रहा था। एक्चुअली ना फ़ोन को अच्छे से हाथ में लेके वीडियो नहीं बना सकती थी, फ़ोन चोरी होने का बॉर्डर रहता है यहाँ पे। मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी सी क्लिप मैं निकालती हूँ यहाँ की। थोड़ी सी आगे गई, आगे जा कर के मुझे ये गमले बड़े प्यारे प्यारे से दिखाई दिए। पहले नहीं थे यहाँ पे, अब आया हुआ है इनका न्यू स्टॉक। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, चीनी मिट्टी के गमले बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर मैं घर आ गई थी। आने के बाद में गौरी ने पूछा कहाँ है अम्मा, कहाँ है। मैंने कहा बेटा वो हॉस्पिटल में है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बस गौरी बोल रही थी मुझे प्यार करो और नोनी बोल रही है मुझे प्यार करो। तो बस इन दोनों को मैं आराम से लेकर के बैठी हुई हूँ, क्योंकि इन दोनों को प्यार चाहिए होता है। तो आज मेरा नाइट तक का रूटीन यही था। खाना वगैरह आने के बाद मैंने बनाया है। तो चलो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने के बाद ना मुझे बड़े कंफर्टेबल से कपड़े चाहिए होते हैं, जितने पुराने होते हैं ना उतने ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मुझे नहीं है कि मैं ये पहन के बैठूँ वो पहन के बैठूँ, ठीक है, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ ना वो। और नोनी यहाँ पर थी ना, इस वजह से मैंने वीडियो बनाई। नोनी की वीडियो बहुत कम बन पाती है। तो उन्होंने बड़े प्यार से ऐसे बैठी हुई थी कि बस मम्मा प्यार करो, हाथ नहीं रुकना चाहिए। तो जब भी मैं नीचे ज़मीन पे बैठती हूँ, अक्सर मैं हमेशा ज़मीन पे ही बैठती हूँ, मैं बेड पे बहुत रेयर बैठती हूँ, मुझे ज़मीन पे बैठना ही अच्छा लगता है। तो ये हमेशा मेरी गोद में आकर के इस तरीके से सर रखती है, बैठ जाती है। अभी नीचे लेट गई तो इनका ऊपर हो जाना। तो गौरी बोल रही थी मम्मा इसको प्यार कर रहे हो आप, मुझे तो प्यार कर ही नहीं रहे हो। दोनों को देखना पड़ता है। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग बाद में, टेक केयर।